रोहिंग्या एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी ट्रेजेडी म्यांमार में हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश को झेलना पड़ा। बट इंडिया की इस पूरी स्टोरी में क्या रोल है, चलो समझते हैं। रोहिंग्यास असल में म्यांमार के रखाइन स्टेट के मुस्लिम लोग हैं। इनकी इतिहास 1000 साल पुरानी है, जब बंगाल सल्तनत और अरब ट्रेडर्स अराकन रीजन में सेटल हुए थे। 1824 के बाद अराकन ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बंगाल के मजदूर वहां लाकर बसाए, और इससे वहां के बुद्धिस्ट लोगों को लगा कि पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। 1948 में म्यांमार को आज़ादी मिली। रोहिंग्यास को कभी सिटीजनशिप मिली, कभी नहीं। पर असली सेटबैक आया 1982 में, जब म्यांमार ने एक लॉ पास कर दिया और रोहिंग्यास को नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया। 1978, 1991, 2012 बार बार वायलेंस होता रहा, और फिर आया 2017 का क्रैकडाउन, जब गांव के गांव जला दिए गए, लोग मार दिए गए, और 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्यास भाग के बांग्लादेश चले गए। और बांग्लादेश जब भर गया, तब इलीगल एंट्री इंडिया की तरफ आने लगी, वेस्ट बंगाल, आसाम, जम्मू, हैदराबाद तक। यहाँ इंडिया एक टफ सिचुएशन में आ गया। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी। कौन जेन्युइन रिफ्यूजी है, कौन इन्फिल्ट्रेटर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में इलीगल ट्रैफिकिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स और रेडिकलाइजेशन के भी रिस्क बताए गए। इसीलिए इंडिया ने ऑफिशियली रोहिंग्यास को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा, रिफ्यूजी नहीं। आज भी इंडिया में रोहिंग्या कम्युनिटी एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली कैंप्स में, पर इंडिया उन्हें परमानेंट सेटलमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो सकता है, जो इंडिया के लिए एक बड़ी टेंशन है। तो अब सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से क्या इंडिया का स्टैंड सही है? क्या हम ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी दें या फिर नेशनल सिक्योरिटी को? टेल मी इन द कमेंट्स।